चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। डेली बेसिस पे यहाँ पर 6 AM पर वीडियो आती है, रेगुलर देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला आज के बारे में जानते हैं। 25 जनवरी आज नेशनल टूरिज्म डे। देखिए टूरिज्म डे किस डे ऑब्जर्व किया था नेशनली, कि हम एक तरीके से जागरूकता ला सकें कि टूरिज्म का कितना बेनिफिट है, हमारी इकोनॉमी को कितना बेनिफिट होता है। अगर वर्ल्ड टूरिज्म देखा जाए 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और नेशनल टूरिज्म आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो इफ्को के नए चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं, दिलीप संघानी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से चेयरमैन हैं, तो ये 17 चेयरमैन है। तो ये फेमस व्यक्ति हैं, ये डेफिनेटली पता होगा आपको कि इफ्को के वाइस चेयरमैन थे सिंस 2019 और अब जो है इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। कारण इसका क्या है कि जो इंकम्बेंट चेयरमैन बनाए गए थे बलबीर सिंह नकाई, ये भी मैंने आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे पढ़ाया था कि जब ये बने थे लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो ये भी बताया था। अब इनका निधन हुआ है, इसकी वजह से अब इन्हें जो है कंप्लीटली चेयरमैन बना दिया गया है। ये सीनियर कॉरपोरेटर रह चुके हैं गुजरात से और इस समय गुजरात स्टेट कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं सिंस 2017। अगर इफ्को की बात करी जाए तो ये मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। फेमस वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट ऑफ फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी विद 57 मेंबर्स एज अ कॉरपोरेटिव, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉरपोरेटिव है अगर जीडीपी पर कैपिटा टर्नओवर की बात की जाए। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो ये फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, जानवी दंगेती, ये यंग गर्ल इंडिया की फर्स्ट हैं जो कि कंप्लीट कर पाई हैं नासा का प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। तो ये किस स्टेट से हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश से। पहले ये जानते हैं कि इन्होंने नासा का कौन सा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम जो से कंप्लीट किया है। तो प्रेस्टिजियस प्रोग्राम नासा का है इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम, जो कि जो कैनेडी स्पेस सेंटर अल्बामा यूएसए में है, इसे ये कंप्लीट कर पाए। इससे पहले कोई भी इंडियन इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाया। ये किससे बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और इसी की वजह से जो है ना, इन्हें कैंपस एम्बेसडर भी घोषित किया गया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे एग्जांपल स्टार, जो कि इंडिया का प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी, इन्होंने स्टेट अवे इन्हें कैंपेन भी घोषित कर दिया। तो 2021 के अचीवमेंट्स में जो है वन ऑफ द अचीवमेंट रहा कि इनका प्रोग्राम पहले जब स्टार्ट हुआ था, है ना। और इम्पोर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कि कंप्लीट जो है कर पाए इस प्रोग्राम को। और जो हाल फिलहाल में इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई है कि इनका ट्रेनिंग, इंटेंस ट्रेनिंग जो है किस तरीके से रहा था। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि एल्बर्ट बोरेला जो है कौन सी कंपनी के सीईओ हैं जिनको हाल फिलहाल में प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड 2022 मिला है फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो फिजर के जो है ये सीईओ है एल्बर्ट बोरेला। तो ये अवार्ड इसलिए मिला, डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कोविड-19 में यूएसए और यूरोप में सबसे पहला अप्रूव ड्रग कोविड-19 का जो है फिजर के द्वारा ही लाया गया। तो इस वजह से भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एल्बर्ट बोरेला, इनको ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का जो कैश प्राइस है वो है $1 मिलियन। और हाल अभी जो फिलहाल में इस अवार्ड को हम जूइस नोबेल प्राइज मानते हैं। अब ये जूइस नोबेल प्राइज इन्हें क्यों मिला है, इसका एक इतिहास है कि जो इनके पेरेंट्स थे वन ऑफ द फ्यू सर्वाइवर थे ज्यूस कम्युनिटी से, जो कि नाजीज के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के द्वारा पूरी कम्युनिटी, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, ज्यूस को खत्म किया गया था, पूरी कम्युनिटी को ऑलमोस्ट। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसलिए प्रमोट कर रहा है कि पॉल्यूशन जो है वो कम हो पाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वन स्टॉप वेबसाइट बना दी है ev.delhi.government.in, जो कि प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्रमोट इन द सेंस कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी डिटेल, बायर्स की डिटेल, दिल्ली में हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, उन सभी की डिटेल जो है इस वेबसाइट पे प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि हर एक जो है यूज़र जो है इलेक्ट्रिक फ्रेंडली यूज़ करे, है ना, और बेनिफिट होगा डेफिनेटली। और स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, उसमें ये एक वन स्टेप है वेबसाइट बनाना। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल।
कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल फिलहाल में रंगोली उत्सव उमंग के नाम से इसे ऑर्गेनाइज किया आज़ादी का अमृत महोत्सव में, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पे भी हुआ और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे भी हुआ। दोनों चीज़ें फॉलो की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये उमंग नाम से जो है रंगोली उत्सव लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसमें जो है पूरा एक पार्टिसिपेशन इस तरीके का रहेगा कि 1 किलोमीटर लॉन्ग जो है रंगोली डिज़ाइन करने का इसमें टास्क था, जो कि पूरा जो मॉडल था वो फीमेल्स के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर था, क्योंकि अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हुआ तो उसे भी प्रमोट करना ज़रूरी था, वो अवेयरनेस भी ज़रूरी थी गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर। तो कुछ थीम जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सबको भी जो है प्रमोट किया गया। देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। देखिए आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे पे जो है मार्चिंग होती है, उसमें इस बार क्या हुआ है कि 144 की जगह जो कंटेनमेंट में है वो कम कर दिए गए हैं। कितने सदस्य होंगे एक कंटेनमेंट? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 96 होंगे। तो ये मार्चिंग का ये जो है रिड्यूस करके 144 का 96। ऑब्वियसली रीजन इज कोविड-19 कि कोविड-19 की वजह से ये जो है स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया गया है रिपब्लिक डे पे, जो कि राजपथ पे होने वाले नेशनल कैपिटल में। और उसके अलावा कुछ मैं डिटेल बताता हूँ कि डिटेल में क्या क्या होने वाला है। पहला तो इजरायली ओरिजिन जो टैवर राइफल है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा ये पूरी जो परेड होने वाली है वो 1000 ड्रोन की निगरानी में होने वाली है रेसन हिल जाने की राष्ट्रपति भवन से। और दूसरा जो फर्स्ट जो कंटोनमेंट होगा वो किसका होगा? राजपुतान रेजिमेंट का होगा, जो कि यूनिफॉर्म वियर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की नई यूनिफॉर्म अपडेट हुई है। तो उस वजह से थीम ये भी रहा है कि 1950 की यूनिफॉर्म वियर करेंगे राजपुताना रेजिमेंट के, जो कि फर्स्ट होगा। उसके बाद असम रेजिमेंट आएगा 1960, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट आएगा 1970 एंड सो ऑन, जो है इनका ठीक है पैटर्न होगा इस बार। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक स्टैच्यू का मैंने बता दिया। एक और अपडेट है कि 125th बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सी कंट्री में इंडियन एम्बेसी ने एग्जीबिशन लगाया? तो बर्लिन में। इसका इतिहास ये है कि आप सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ रखते थे। जब देश की आज़ाद करने के लिए उन्होंने कोशिश करी थी, बर्लिन से संबंधित रहे। तो इसलिए जो है इंडियन एम्बेसी जो कि बर्लिन में है, उन्होंने पराक्रम दिवस वाले दिन ठीक है बोस 125 के एग्जीबिशन के टाइटल के नाम से जो है इसको ऑब्जर्व किया, जिसमें इंडियन एम्बेसी के बहुत सारे लोग थे। और साथ के साथ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की डॉटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीता बोस, वो भी सम्मिलित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बाकी मैंने स्टैच्यू का आपको डिटेल कल ही बता दिया था। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। तालिबान अब जो है ह्यूमैनिटेरियन टॉक करने के लिए तैयार है, और ये कहाँ पे होने वाला? ओस्लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि कहाँ पे तालिबान डेलीगेशन जो है ओस्लो में तो जो है ह्यूमैनिटेरियन टॉक के लिए राजी हुए हैं। अब ये किस वजह से राजी हुए हैं? डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान को जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती है वो रुक चुकी है हर एक जगह से। अब वो ह्यूमैनिटेरियन एड मिले और उसके ठीक है बदले में ह्यूमन राइट जो है उनको ठीक है अलाउ करें, अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट अच्छे से ठीक है मिल पाए लोगों को। तो यही डेलीगेशन का पर्पस होने वाला है। तो जो तालिबान के फ़िलहाल में फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ओस्लो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज, बेसिकली यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव से जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। कौन सा कंट्री जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है क्यूकम्बर और गैरकिन्स में पूरी दुनिया में? तो ऑब्वियसली इंडिया ही जो है क्यूकम्बर और गैरकिन जो है इसे प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, और इंडिया को बेनिफिट भी बहुत है इसका। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट अगर सिर्फ और सिर्फ हम अगर अप्रैल से अक्टूबर देखें लास्ट ईयर का, तो ये 114 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट है, जिसकी जो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो 1,23,000 मेट्रिक टन है। और इन टोटल अगर पूरे लास्ट साल का पूरा देखा जाए तो ये 223 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट अमाउंट है, जो कि टोटल में 2,23,000 है। तो इंडिया जो ये एक्सपोर्ट करता है, बेसिकली ये इंडिया 20 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है इस समय। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड है जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन चाइना में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये ह्यूज वैल्यू है एक्सपोर्ट अगर इंडिया का बढ़ता है तो। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। कौन सी कंट्री ने ये कहा है कि इन्होंने इंटरसेप्ट करें 2 बैलिस्टिक मिसाइल
अबू धाबी के ऊपर, तो डेफिनेटली यूएई है, अबू धाबी के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आप सभी जानते हैं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इराक, इन सब के बीच में बहुत सारे इश्यूज एस्केलेट हो चुके हैं, पहले से ही थे और एस्केलेट हो चुके हैं। तो हाल फिलहाल में यूएई ने दावा किया है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल ने टारगेट किया था अबू धाबी को, लेकिन ये जो है टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। मिसाइल जो है हार्मलेस रही, मतलब किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बस ये है कि अकॉर्ड की वजह से बहुत सारे इशू हो रहे हैं और अबू धाबी के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैफिक है उसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ी अटैक की वजह से, और कुछ भी नहीं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा देश है जिसने यूके का क्लेम रिजेक्ट किया है कि रशिया यूक्रेन लीडर्स को बदलना चाहते हैं? आप सभी जानते हैं कि ये इस समय हर एक कंट्री दावा कर रही है कि रशिया जो है प्रेशराइज कर रहे हैं यूक्रेन को, या फिर अटैक कर सकता है रशिया यूक्रेन पे। तो अभी यूके ने भी क्लेम किया है इस चीज़ पर, और रशिया हर एक जगह पे मना कर रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो रशिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया है ब्रिटिश का क्लेम कि रशिया यूक्रेन की गवर्नमेंट को बदलना चाहता है और एक प्रो मॉस्को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूक्रेन में लाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक लॉ मेकर हैं येनवी मोरेव, जो कि प्रो मॉस्को हैं, उनको रशिया लाना चाहता है। तो ऐसा डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन हैं तो हर बार यही मनाही करते हैं इस चीज़ को लेके कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं अमेरिका ने भी जो है टॉक्स करी थी यूके के साथ, उसके अलावा आसपास के और कंट्रीज़ के साथ, इवन यूक्रेन के साथ अमेरिका ने डायरेक्ट बातचीत करी थी, और उसका मैंने वर्ल्ड अफेयर्स पे पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ें हैं, बस इन चीज़ों का अपडेट रखना है आपको। कौन सा एयरपोर्ट कस्टम है जिन्होंने 13654 जो है लाइफ स्टार टॉर्टोइस जो है इसे रिकवर किया है? चेन्नई एयरपोर्ट ने। ठीक है। मानुओरू और मनाबादी प्रोग्राम जो है कौन सी स्टेट से संबंधित? तेलंगाना से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवदिया रेलवे स्टेशन है, इसका रीनेम करके क्या रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। देखिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और आप रिपोर्ट एंड विन का ये जो ऑप्शन है इसे जरूर यूटिलाइज करिए सारे के सारे। और जो मेगा कॉम्पैक्ट है, तो मेगा कॉम्पैक्ट को आप ज़रूर यूटिलाइज़ करिएगा। 30 जनवरी का मेगा कॉम्पैक्ट, तो इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं आज आपको वर्बली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्लाइड लगा नहीं पाया। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जो लाइट है वो किस तरीके की वेव है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें क्योंकि स्लाइड आज मिस होगी, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ। लाइट जो है वो किस तरीके की वेव है? ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? इसको आप कमेंट बॉक्स पे डिटेल में ज़रूर बताएं क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है। तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे जो मैंने आपसे वर्बली आज क्वेश्चन पूछा है। तो बाकी आप कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव अमन जो है रेफर कोड यूज़ करिएगा जिससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकें, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना लाइव अमन, जिससे आपकी फ़ीस कम हो सके। अभी ये ऑफ़र भी आया है कि 25 से लेके 26 के अराउंड जो है आपको रिपब्लिक डे ऑफर मिल रहा है जिसमें 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ जिसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे 1 साल पे, और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा लाइव अमन कोड से। यूटिलाइज़ करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।